series of algebraic identities, and today we are going to solve the practice questions of R.D. Sharma exercise 4.3. ओके यार, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें यूज हुआ है क्यूब वाला फार्मूला यूज हुआ है। ठीक है, क्यूब वाला फार्मूला यूज हुआ है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन लोग को दिखेंगे आर डी शर्मा के बुक में, ए 4-1/3x पे होल क्यूब। यार किसका फार्मूला है ये? a माइनस बी के होल क्यूब का है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे a अपना क्या है, आप लोग सोच के बताइए। a यहाँ पे क्या है? a तो यहाँ पे 4 है, और b क्या है यहाँ पे? b अपना है 1/3x। a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो a की जगह 4 का क्यूब माइनस b की जगह 1/3x का क्यूब माइनस 3a, a की जगह 4, b की जगह 1/3x ब्रैकेट में a माइनस b, जो कि 4 माइनस 1/3x है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 × 4 × 4, 4 4 16, 4 64। ठीक है, बता दिया। चलो 1/3x का क्यूब 1/3x इंटू 1/3x इंटू 1/3x 1/27x का क्यूब। ठीक है, माइनस ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या? ऊपर 4 बचा, नीचे क्या बचा? x बचा। तो माइनस 4/x, और जो ब्रैकेट का 4 माइनस 1/3x है एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब 64 माइनस 1/27x के क्यूब को जैसे है एज इट इज यहाँ पे उतार लिए। माइनस 4/x ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 1/3x है। तो इसका क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म से। ठीक है, तो माइनस 4/x का मल्टीप्लाई होगा 4 में, तो क्या आएगा? माइनस 16/x, और बाहर माइनस अंदर माइनस, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, फिर 4/x इंटू 1/3x क्या हो जाएगा? 4 ऊपर का 4 और नीचे का 3x²। ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, ये पूरा अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, फाइंड द क्यूब वाला, वो सारा एक्सपेंड पे है। तो ठीक है, आप लोग एक्सपेंड कर लीजिएगा। या तो a माइनस बी का क्यूब होगा, या तो a प्लस बी का होल क्यूब होगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि सिंप्लीफाई है। ठीक है, तो क्या सिंप्लीफाई में? x/2 प्लस y/3 का होल क्यूब माइनस सेकेंड ब्रैकेट में x/2 माइनस y/3 का होल क्यूब। यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज हुआ है? इसको पूरे को a मान लेते हैं और इसको पूरे को b मान लेते हैं। तो क्या होगा? a प्लस b का होल क्यूब। ठीक, माइनस, अब इसको पूरे को a मानते हैं, माइनस है तो माइनस को छोड़ते हैं, और b को y/3 मान लेते हैं। ठीक है, y/3 को b मान लेते हैं। तो क्या होगा? a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं समझने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे। क्या आएगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, और एक मिडिल ब्रैकेट लगा के इस वाले को एक्सपेंड कर देंगे। तो x/2 का क्यूब माइनस y/3 का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब x/2 का होल क्यूब करेंगे, क्या आएगा? x/2 इंटू x/2 इंटू x/2, ऊपर क्या आ जाएगा? x³ और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है, वैसे ही y/3 का क्यूब क्या हो जाएगा? y³/27, फिर ये 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? ऊपर तो बचा xy और नीचे 2 बचा।
तो xy/2 और ब्रैकेट का ये जो ब्रैकेट का है x/2 + y/3 बचा है एज इट इज नोट कर लेंगे। ठीक है, माइनस लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे और मिडिल वाले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या है x3/8 - y3/27 माइनस ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या x × y xy/2 और ब्रैकेट में x/2 - y/3। ठीक है, अब इनको नेक्स्ट स्टेप वाले में देखते हैं। x3/8 + y3/27 एज इट इज प्लस इस वाले टर्म को इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर के सारे टर्म से। तो xy/2 का मल्टीप्लाई करेंगे x/2 में क्या होगा x × x² + y x² y और नीचे का नीचे 2 × 2 = 4। ठीक है, यहाँ प्लस तो प्लस हो जाएगा। फिर xy/2 का मल्टीप्लाई y/3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x y का y में तो y² और डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6। ठीक है, ये 3 × 2 = 6। ठीक, माइनस लगाया यहाँ पे, इस वाले माइनस को यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो x3/8 - y3/27 माइनस इसको भी सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा -x²/4 माइनस यहाँ भी तो प्लस x²/6 9। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। ठीक है यार, यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे मूव करेंगे इस सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा x3/8 + y3/27 प्लस x²y/4 प्लस xy²/6 माइनस बाहर है, अंदर के सारे सिंबल को चेंज कर देगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन के सारे सिंबल को चेंज कर देगा ये माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -x3/8 माइनस प्लस y3/27 माइनस है तो प्लस x²/4 x²y/4 और प्लस है तो माइनस xy²/6। अब देखते हैं क्या x3/8 और x3/8 कैंसिल। ठीक है, y3/27 यहाँ पे प्लस में और y3/27 यहाँ पे प्लस में, तो इकट्ठा लिख लेते हैं इन लोग को, तो y3/27 इकट्ठा हो गए। अब x²y/4 और x²y/4। ठीक है, तो इनको यहाँ पे लिख लेते हैं x²y/4 x²y/4 एक जैसे है ना, एक जैसे, तो इनको एक पास कर लिया। xy²/6 से xy²/6 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर सम हो जाएगा, तो y³ + y³ 2y³/27 और प्लस इसका डिनोमिनेटर सेम 4 तो ऊपर सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x²/4। 2 से 4 को काटना चाहे तो काट दें, तो क्या हो जाएगा x²/2। ये अपना दोनों आंसर। ठीक है, ये दोनों एक ही में है ना, तो ये अपना आंसर आ गया। सो यार अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन कर लिया और एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन कर लिया। अब एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जिसमें किसी चीज का वैल्यू दिया होगा, ठीक, किसी चीज का वैल्यू दिया होगा और उसी में किसी चीज का वैल्यू पूछ लेगा, किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू देके किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ क्या है, इफ a + b = 10 ab = 21 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³। तो यार हमें यहाँ पे देखिए एक चीज दो चीज दे दिया है और a³ + b³ पूछ रहा है, तो हमें ये पता है क्या a + b का अगर होल क्यूब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या टर्म आता है, a³ + b³ आता है प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक, और हमें फाइंड क्या करना है a³ + b³
ठीक है, फाइंड करना है। ए प्लस बी तो दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और ए प्लस बी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेंड कर दिए। अब जहाँ जहाँ ए प्लस बी है वहाँ ए प्लस बी का वैल्यू डाल देंगे। ए प्लस बी की जगह 10 है तो 10 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है, प्लस 3, ए बी की जगह 21 तो 3 इंटू 21 और ए प्लस बी की जगह यहाँ भी 10। ठीक, तब कोई सोचने वाली बात नहीं है ना, कुछ सोचना नहीं है, जहाँ जहाँ वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पे वैल्यू पुट करके ठीक है आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो 10 का क्यूब सबको पता है, ठीक है 1000, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है, एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 21 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 630 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट को, सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले आएंगे और सारे वेरिएबल को एक साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट को क्या लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। ठीक है, या तो आप राइट हैंड साइड रख लो या तो लेफ्ट हैंड साइड रख लो। तो हम कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और वेरिएबल जो हमें फाइंड करना है उसे राइट हैंड साइड रखते हैं। ठीक, तो 1000 पहले से था और प्लस का 630 इधर आएगा तो माइनस का 630 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस कर देंगे, ये अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 51 दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या एक्स क्यूब माइनस 1/x³। ठीक है, अब अगर हम x माइनस 1/x के क्यूब को एक्सपेंड करते हैं तो हमें x क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x माइनस 1/x मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें x माइनस 1/x की तो वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, हमें x माइनस 1/x की तो वैल्यू पता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले x माइनस 1/x की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें है क्या x स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है, तो आप लोग जरा सोचो कि x स्क्वायर प्लस 1/x² कब कब आता है, किस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो उसमें x स्क्वायर प्लस 1/x² आ जाएगा। तो अगर हम x प्लस 1/x के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तब भी x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1/x आ जाएगा। ठीक है, और अगर x माइनस 1/x² को भी एक्सपेंड करेंगे तब भी x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू 1/x आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब तो हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x फाइंड करना है, तो इसलिए हम किसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड कर दिए, x माइनस 1/x² क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2x इंटू n/x, x कैंसिल, क्या बचा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमें दिया हुआ है, ये हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² दिया हुआ है, कितना 51 दिया हुआ है, तो 51 लिख लिए, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 है तो 2 लगा देंगे। ठीक है, एज इट इज 2 को यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, अब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 51 माइनस 2 कितना 49। ठीक, अब x माइनस 1/x क्या होगा। ठीक है, आप सोचो x माइनस 1/x क्या होगा, तो यार दोनों तरफ क्या कर लिए, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 है, तो अगर इधर स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर 1/2, इसके ऊपर 1/2 और इधर भी 49 पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा x माइनस 1/x, इधर क्या बचा 49 टू द पावर 1/2। ठीक है, अब 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर पे 1/2 पावर। ठीक है, ये चीजें हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़ के आ रहे हैं। ठीक, अब पावर के ऊपर पावर क्या करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 2/2 कैंसिल, कितना बचा x माइनस 1/x अपना 7 आ गया। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू मिल गई, तो x माइनस 1/x के क्यूब को एक्सपेंड अप कर सकते हैं हम लोग। तो क्या होता है, x क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x, x माइनस 1/x, यहाँ पे x तो कैंसिल हो गया। ठीक है,
ये हमें चीज फाइंड करनी है, ठीक। और x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है, तो 7 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब फाइंड करनी है, -3 को एज इट इज और x माइनस वन बाई एक्स की जगह 7। क्या हो गया, 7 का क्यूब पहले से ये वाला है, ठीक है, ये वाला 7 का क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा 21 -21 हो जाएगा। तो कांस्टेंट को एक साइड लाएंगे तो माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +21 और बचा क्या x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यार अब हर टाइप का क्वेश्चंस हो गया, आप लोग आर्ट शर्मा के एक्सरसाइज 4.3 को पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सारे डिस्कस कर लिए। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के ऊपर, ठीक है। तो यार इस एक्सरसाइज में ना हमें 2 फॉर्मूले की जरूरत है। किसकी? एक a क्यूब माइनस बी क्यूब की और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो हमें पता है क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यार पहला क्वेश्चन आप लोग को एक्सपेंड करने वाला क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एकदम फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने एग्जांपल के थ्रू कर लिया था, ठीक है। तो आप लोग सीधे फॉर्मूले पे एक्सपेंड कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन से मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्या, इफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे कि जहाँ जहाँ y है वहाँ पे y की वैल्यू, x जहाँ पे है x की वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे इस पर, ठीक। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है आइडेंटिटीज के हेल्प से, ठीक है। तो आइडेंटिटीज के हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये अपना क्या है, ये अपना क्वेश्चन है। अच्छा, 9y स्क्वायर को क्या मान लें, a मान लें, ठीक है, और 4x स्क्वायर को मान लेते हैं b, ठीक। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी, और यहाँ पे 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या 81 y पे 4 आ जाएगा, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसको यहाँ पे अच्छी तरह से देखते हैं, तो ठीक है, 9y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और 81 y पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर 36x स्क्वायर y स्क्वायर को लिख सकते हैं, और 16x पे 4 को क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी 4x का स्क्वायर को 16x पे 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या बन गया, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ए अपना क्या है यहाँ पे 9y स्क्वायर और बी क्या है 4x स्क्वायर, बी अपना 4x स्क्वायर है। तो देख लीजिए, जहाँ जहाँ ये है वहाँ 9y स्क्वायर होगा, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे 4x स्क्वायर होगा। तो किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह ए क्यूब मतलब ए क्या है 9y स्क्वायर का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 4x स्क्वायर का क्यूब। क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर का क्यूब, 9y स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, क्या होगा 9 9 जा 81, 9 जा 729, y पे 6 पावर माइनस 4x स्क्वायर का क्यूब 64x पे 6 पावर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे y का वैल्यू जो दिया है 1 और x का वैल्यू 3, पुट करने पे जो आंसर आएगा ये 45,927, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर दूसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, कुछ एक्सप्रेशन का वैल्यू दिया रहेगा और कुछ का पूछ लेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, ए प्लस बी का 10 ए बी का 16 देके, ठीक है। तो यार देखो हमें क्या क्या, ए बी तो दिया हुआ है, ए बी तो 16 दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें नहीं पता है। तो ठीक है,
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग को खोलिए और सोचिए कि कब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता चलेगी। जब हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, और ए प्लस बी तो दिया हुआ है और ए बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, प्लस 2 ए बी की जगह 16 दिया हुआ है। 10 10 जा 100 माइनस ए प्लस के 32 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 32, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से पता चल जाएगा हमें। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 68 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 68, ए बी इक्वल टू 16, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा अपना आंसर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो ऐसे लिख दें या तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, कुछ नहीं किए, ये जो टर्म है इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साथ माइनस ए बी को अलग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 68 माइनस ए बी की जगह 16, ये अपना 42। वैसे ही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 68 प्लस ए बी की जगह 16, ये अपना 84, सम करने पे आंसर आ जाएगा। ठीक, नाउ एक्सरसाइज 4.5। ठीक है, तो हमेशा की तरह पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंड करने वाला है। ठीक है, एक्सपेंड तो पहले से है। ठीक है, एक्सपेंड पहले से फॉर्मूले से इसको कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, देखते हैं यार। तो हमें पता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एक ब्रैकेट में अगर हो और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हो, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी, और 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, प्लस 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, प्लस 4z स्क्वायर को 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 6xy को 3x इंटू 2y ब्रेक करके लिख सकते हैं, माइनस 4yz को 2y इंटू 2z ब्रेक करके लिख सकते हैं, माइनस 6zx को माइनस 2z इंटू 3x लिख सकते हैं। ठीक है, तो बन गया उस फॉर्म में ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जहाँ पे ए क्या है 3x है, बी क्या है 2y है और सी 2z है। ठीक है, तो ए का क्यूब मीन्स 3x का क्यूब प्लस बी का क्यूब मीन्स 2y का क्यूब प्लस सी का क्यूब मीन्स 2z का क्यूब, वो माइनस 3xyz और होगा। ठीक है, माइनस 3xyz। ठीक है, ए माइनस 3abc, ए की जगह क्या है 3x है अपना, तो माइनस 3 इंटू 3x। ठीक है, बी की जगह क्या है अपना, बी की जगह 2y, तो माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y इंटू सी की जगह क्या है 2z है, सी की जगह 2az है। ठीक, अब 3x का क्यूब क्या हो जाएगा 27x का क्यूब, 2y का क्यूब 8y का क्यूब। ठीक है, 2z का होल क्यूब 8z का क्यूब, और इसका क्या होगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो माइनस का 36 और x y z। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है तो x y और z, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया था, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है यार, अब समय आ गया है किसका, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखने का। ठीक है, तो यार भावुक मत होना आप लोग। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं और चैप्टर को पूरी तरह फिनिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अपना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8 और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 20 और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी वैल्यू चाहिए। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो हमें पता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें नहीं पता है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, तो हमें ये पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का
वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस वैल्यू के हेल्प से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एकदम दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, और हमें यही तो फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो फाइंड करना है उसको एज इट इज वहीं पे छोड़िए। ठीक है, प्लस है तो प्लस को यूज कीजिए, प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, 2 को कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अच्छा, कॉमन क्या कर दिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है, देखो यार, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको एक जगह लिख के ना ब्रैकेट लगा देते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में फिर अगर ओपन करोगे तो इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इससे भी करना पड़ेगा, फिर इससे भी करना पड़ेगा, तो वापस यही आ जाएगा। तो हम इसको इसलिए ब्रैकेट के अंदर रखें क्योंकि हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 20, तो इसका यूज करने के लिए 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज छोड़ेंगे, प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 20 दिया हुआ है मल्टीप्लाई में। अब 64 क्या कांस्टेंट को एक साइड रखेंगे, और जो वेरिएबल हमें पता करना है, जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पता करनी है, उसको एक साइड रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को वहीं पे छोड़ के ये जो 2 × 20 है क्या होगा 40 होगा, इसको इस साइड लेके चलेंगे, तो प्लस का 40 होगा, इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। 64 पहले से था, 64 में से 40 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा, जो कि वैल्यू हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का। ठीक है, अब हमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास पहले से था, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz निकालना ईजी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे, किसका, हमें पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है किसके बराबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ 8, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अभी हम लोग फाइंड किए कितना 24, तो 24 लिख लिए। ठीक है, माइनस अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, माइनस में कॉमन लेंगे क्योंकि हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेके बाहर कर देंगे, अगर माइनस के ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वापस तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं ना, तो इसलिए माइनस यहाँ पे कॉमन लिए, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख लिए। ठीक है, अब 8 24 में से ये 24 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 20 दिया हुआ है, 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में ये जो 8 है इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 जा 32। ठीक, इस क्वेश्चन के साथ ये जो पूरा आइडेंटिटीज का चैप्टर है वो अब समाप्त होता है। ठीक है, तो यार इस पूरे एक्सरसाइज को आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। हर वीडियो में पूरे हर टाइप के आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं। ठीक है, वीडियोस को देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।